तो दोस्तों, जो गेहूँ हमारा सबसे अच्छा हो रहा था और वो ही बस भीग गया है। और सच में एक अपने लिए अफसोस नहीं हो रहा मुझे, और अफसोस यही हो रहा है कि इतने लोगों का नुकसान हो रहा है। और मतलब क्या करेंगे लोग। बहुत से लोगों की खेती से बहुत आशाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका हर एक चीज़ खेती पर निर्भर करता है, फसल पर निर्भर करता है कि साल भर की 6 महीने में जो फसल होती है उसको ही बेचकर वो कितना कुछ करते हैं। और अगर किसी की फसल इतना मतलब भीग जाए, नुकसान हो जाए, तो क्या करेगा आगे। सोचिए आप, क्या होगा अब आगे। अगर बारिश फिर से होती है तो सभी लोग प्रार्थना करें कि बारिश नहीं हो, कम से कम 10 दिन और ना हो बारिश, सबका गेहूं कट जाए और सबको अपना जितनी मेहनत करी है उतना सब कुछ मिले, बस बारिश रुक जाए। दोस्तों ये देखिए, कल रात तूफ़ान आया था, फिर बारिश हुई आधा घंटा तकरीब। उसके बाद फिर आज सुबह 5 बजे से फिर ऐसे मौसम हो गया, फिर सुबह फिर बूंदाबांदी हुई। और यहाँ पर देखिए गेहूं कटा हुआ है और कुछ गेहूं वहाँ कटा है लास्ट में, कुछ तो खड़ा आपको दिख रहा होगा। तो अब ये देखिए कि मतलब मौसम न मतलब हर जगह से किसान हर जगह से मार खाता है। फिर अब जब कट गया, पहले जब हरा हरा था तो बारिश हुई, पूरा गेहूं लेट गया था, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, एक रील बना के डाली भी थी। और अब जब गेहूं कट रहा है तो बारिश हो रही है। मतलब कल अचानक से मौसम ख़राब हुआ, फिर कई लोग मार रहे थे, कई लोग का कट रहा था, कई लोग सार रहे थे। तो फिर से मौसम ख़राब है, बादल की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, गड़गड़ाहट की। और अब क्या होगा देखिए ना, जो ये गेहूँ है इसमें किसान ही तो पिसेगा, क्योंकि जिसने गेहूं काटे हैं वो लेबर अपना पूरा पैसा लेगी, अपना पूरा लेगी। फिर गेहूं मड़वाएंगे मशीन से, वो भी अपना पूरा पैसा लेगा। और लेकिन सिर्फ जो इसकी एक परेशानी है, जो परेशानी आएगी सिर्फ किसान के ऊपर, क्योंकि गेहूं नुकसान होगा। देखिए ये गेहूं अभी ऊपर से पूरा भीगा है, मैंने जाके देखा है, अभी अंदर से थोड़ा बचा है। अगर बारिश फिर होती है, अगर मान लें आधा एक घंटा बारिश होती है तो ये पूरा भीग जाएगा। उसके बाद फिर क्या मेहनत लगेगी किसान की, फिर इसको जब धूप आएगी तो पलटाना पड़ेगा। अब इतना गेहूं यहाँ कटा है, इतना वहाँ गिरा है, तो अकेले भी नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि आपको पता ही है फिर उसमें भी लेबर लगती है, 1-2 लेबर लगानी पड़ती है पलटाने के लिए, क्योंकि धूप है तो पलटानी पड़ेगी। फिर कितने बार तो इनको पलटाना पड़ेगा, फिर 3-4 बार पलटाना पड़ेगा। तो मतलब खेती करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और किसान हर जगह से मार खाता है। यहाँ पर देखिए मतलब पूरा गेहूँ आप देख रहे हैं, ये कल परसों शाम को कटा था। और ये सोचा था हमने कि आज इसको मारेंगे, क्योंकि आज छुट्टी थी हम लोगों की, हमने कहा आज इसको मारेंगे। और एक तो लेबर भी नहीं मिल रही है अब ये काटने के लिए कुछ, मतलब खेती करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और किसान के सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि चलो गेहूँ जितना का गेहूँ भीगा है या भीगेगा, अभी जो मौसम ख़राब है, क्या उनको 400-500 रुपये कुंटल में ज़्यादा देगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने एक रेट तय किया है, तो वो रेट में ही गेहूँ बिकेगा। चाहे आपका गेहूँ यहाँ पे सड़ जाए बारिश से, चाहे या फिर जितना नुकसान हो जाए, उसके बाद जो मशीन वाले हैं जिनका जितना चार्ज है वो उतना चार्ज लेगा मशीन मारने, जितना भी घंटा चल रहा है आजकल। उसके बाद जिन्होंने गेहूँ काटे वो भी अपने पूरे पैसे लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया है। फिर सिर्फ भुगता किसने? किसान ने। तो मतलब किसी चीज़ में किसान को कहीं से भी राहत नहीं है, कहीं से भी नहीं। और फिर कहते हैं सरकार ने इतना किया उतना किया, पता नहीं क्या किया सरकार ने, कुछ भी नहीं किया। किसानों के लिए तो खैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और फिर भगवान ने भी, और प्रकृति के आगे तो किसी का बस नहीं चलता। प्रकृति है, मौसम है, कभी भी बदल सकता है, लेकिन ये मौसम की मार पड़ती है तो सिर्फ किसानों को ही पड़ती है बस। तो ये हाल है अभी सब जगह का, और सब जगह गेहूं कटे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे कटे, हर जगह। जब मैं स्कूल से नीचे को आती हूँ तो इतने लोगों के गेहूं कटे थे, बहुत ज़्यादा लोगों के गेहूं कटे थे। पर लेकिन अब जब सबको यही प्रार्थना है भगवान से कि जो कल बारिश हो गई, पर अब बारिश ना हो। पर मौसम आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं मौसम सही होगा या फिर बरसेगा, उसके बाद ठीक होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस भगवान ये मौसम टल जाए, इतना भी नुकसान नहीं होना चाहिए किसानों का कि वो कुछ कर ना पाए, क्योंकि बहुत से जो सिर्फ खेती पर निर्भर करते हैं उनका खेती ही एक आसरा है। कितने लोगों के पेरेंट्स ने भी कॉपी किताबें लेनी है, बैग लेने हैं, सब वही यही सोचते हैं कि हमारा गेहूं कटेगा, बिकेगा तो हम फीस भरेंगे, स्कूल की बच्चों के लिए नई कॉपी किताबें लेंगे। पर अगर ऐसा देख के ना वो अभिभावक, वो पेरेंट्स भी जो किसान हैं, जो किसान खेती के थ्रू सब कुछ करते हैं, वो भी बहुत परेशान हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे करके।